नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। आस्थावान लोग पुजारी और साधुओं पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब कुछ पाखंडी अपने यजमान की थाली में छेद करने लगते हैं। पुजारी पंडित रविशंकर शुक्ला यशवंत साहू की पत्नी महेश्वरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। इसी चक्कर में वो बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार भाटपारा के पलारी थाने के अंतर्गत एक गांव है छेरकाडीही। यशवंत साहू इसी गांव में अपनी पत्नी, छोटे भाई जितेंद्र साहू व माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहता था। ये धार्मिक परिवार आस्थावान था। घर में अक्सर पूजा पाठ कथा का आयोजन होता रहता था। पूजा पाठ के ये सभी कार्यक्रम पंडित रविशंकर शुक्ला संपन्न कराता था। पंडित रविशंकर पास के ही गांव जारा में रहता था। आसपास के कई गांव के लोग उसी के यजमान थे। रविशंकर शुक्ला ने बोझ संभालने के साथ ही पुरोहित का काम शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, सुबह के 10 बजे यशवंत साहू के यहाँ सत्यनारायण की कथा का आयोजन था। उस दिन 32 साल का रविशंकर शुक्ला यशवंत साहू के घर पहुंचा। यशवंत साहू ने उसका स्वागत किया। रविशंकर शुक्ला ने घर में इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद पूछा, यजमान, देवी महेश्वरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। रसोई में है महाराज, अभी आ जाएगी। आप बैठिए, मैं पूजा की कुछ सामग्री लाना भूल गया हूँ, बाजार से लेकर आता हूँ। तब तक आप चाय आदि ग्रहण करें, यशवंत साहू ने कहा। यशवंत साहू मोटरसाइकिल लेकर बाजार के लिए रवाना हुआ तो पंडित रविशंकर उठकर खड़ा हुआ और रसोई की ओर दबे पांव आगे बढ़ा। रसोई में महेश्वरी पूजा के लिए प्रसाद बना रही थी। तभी पंडित ने किचन में पहुंचकर पीछे से महेश्वरी के गले में बाहें डाल दी। अरे कौन? महेश्वरी ने घबराकर देखा तो पीछे पंडित जी थे। वो बोली, अरे महाराज आप? हाँ, साहू जी को मैंने बाजार भेजा है, घबराने की जरूरत नहीं है, कहकर पंडित मुस्कुराया। अरे घर में पूजा है, बच्चे हैं और तुम? अरे अरे क्या कहती हो, चलो। पंडित अपने रंग में आने लगा। नहीं नहीं, तुम आज पूजा कराने आए हो, महेश्वरी ने मीठी झिड़की दी। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सच कहूँ तो तुम ही मेरी भगवान हो, वो बेशर्मी से बोला। छी, ये क्या बात कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। क्यों, मुझे क्या हो गया है? मैं तो तुम्हें अब भी उसी तरह चाहता हूँ जैसा कि ठीक 2 साल पहले जब तुम्हारी हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब चाहता था। अच्छा, सब याद है। अचरज से महेश्वरी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, तारीख, दिन, समय, सब कुछ। वो दिन मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? क्या तुम भूल गई हो? रविशंकर शुक्ला ने पूछा। अच्छा, अभी तुम बैठक में पहुंचो, मैं 2 मिनट में आती हूँ, कहकर महेश्वरी ने रविशंकर को जाने को कहा तो रविशंकर इटलाकर बोला, मैं चाय पीऊंगा तुम्हारे हाथों की, इसके बाद ही यहाँ से जाऊंगा। हाँ, मैं बनाती हूँ महाराज, कहकर महेश्वरी मुस्कुराई और बोली, अब तुम मुझसे दूर रहा करो, बच्चे बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। कहीं किसी ने देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। रविशंकर और महेश्वरी अभी बातें कर ही रहे थे कि यशवंत साहू पूजा की सामग्री लेकर आ गया। पंडित जी को बैठक में ना पाकर वो रसोई की ओर बढ़ा तो पंडित रविशंकर की आवाज सुनकर वो ठिठक कर रुक गया। यशवंत साहू ने रविशंकर और महेश्वरी की बातें सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो गुस्से के मारे चिल्लाकर बोला, पंडित, ये क्या हो रहा है? अरे यजमान, भाभी जी चाय बना रही थी तो हमने सोचा कि यहीं बैठकर पी ले। मीठी वाणी में रविशंकर शुक्ला ने बात बनानी चाहिए, मगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक घुसने की? और सुनो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, आज तू पकड़ा गया। तू पंडित नहीं, राक्षस है, चला जा मेरे घर से। यशवंत साहू ने आंखें दिखाई तो पंडित घबराया मगर हिम्मत करके बोला, यजमान, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुमने मुझे सत्यनारायण की कथा के लिए बुलाया है। देखो, मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे घर से अभी के अभी चले जाओ। मगर मैं तो पूजा करने आया था, तुम नाराज क्यों हो रहे हो भाई? रविशंकर ने बात बनाने की पूरी कोशिश की मगर यशवंत साहू की आंखों के सामने से मानो पर्दा उठ चुका था। यशवंत साहू ने जलती हुई आंखों से देखते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी पोल खुल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविशंकर ने वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। इस घटना के बाद यशवंत और महेश्वरी के वैवाहिक जीवन पर मानो ग्रहण लग गया था। महेश्वरी ने यशवंत के पैरों पर गिरकर सब कुछ स्वीकार कर लिया और फिर कभी दोबारा गलती नहीं करने की कसम खाई। परिवार की इज्जत बचाए रखने और बच्चों के भविष्य को देखते हुए
यशवंत साहू ने उसे एक तरह से खून का घूंट पीकर माफ कर दिया था। मगर पंडित रविशंकर शुक्ला जब कभी गांव छेरकाडीही आता और कहीं अचानक से उसे महेश्वरी दिख जाती तो वह उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन महेश्वरी उसे देखकर मुंह फेर लेती तो रविशंकर मनहुआर करता। जब कई बार के प्रयासों से भी महेश्वरी नहीं पिघली तो अंततः एक दिन गुस्से में आकर उसने कहा, महेश्वरी, मैं तुम्हें आसपास के सभी गांव में बदनाम कर दूंगा, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। महेश्वरी ये सुनकर घबराई, फिर बोली, तुम क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो कि मेरा पति और परिवार वाले मुझे अहिल्या की तरह त्याग दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम चले जाओ। मगर पंडित रविशंकर शुक्ला धमकी देकर चला गया। जब ये बात यशवंत को मालूम हुई तो वो चिंता में पड़ गया। एक दिन वो अपने मित्र और गांव जारा के सरपंच नारायण दास से मिला। सरपंच को सारी बात बताते हुए यशवंत ने उससे मदद मांगी तो सरपंच ने कहा, साहू जी, मामला घरेलू है, मगर मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। एक दिन सरपंच ने चुनिंदा लोगों की सभा बुलाई। वहां पुजारी रविशंकर शुक्ला को बुलाकर सरपंच ने सबके सामने साफ साफ कहा, पंडित जी, अगर तुमने दोबारा महेश्वरी भाभी को देखने धमकाने की कोशिश की तो मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा और तुम्हारी पुरोहिती सभी गांव में बंद करा दी जाएगी। मामला हाथ से निकलता देखकर पुजारी रविशंकर शुक्ला ने उस दिन हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो वहां से चला गया। यशवंत साहू और महेश्वरी को लगा कि मामले का निदान हो गया है, मगर ऐसा हुआ नहीं था। यशवंत साहू का परिवार मूलतः किसान था। छेरकाडीही में रह रहे उसके संयुक्त परिवार में पिता दान साहेब साहू, माँ लक्ष्मी, भाई जितेंद्र साहू जो शिक्षक थे, उनकी पत्नी मीना, बेटा शशिमणि व बेटी तनीषा थे। ये गांव का धनवान परिवार था। यही कारण था कि हाल ही में घर के पास पिछवाड़े में आलीशान घर बनवाया था, जिसमें छोटा भाई जितेंद्र साहू अपने परिवार व पिता और माँ के साथ रहता था, जबकि यशवंत साहू पत्नी व बेटे देवेंद्र के साथ पुराने मकान में ही रह रहा था। बेटी पूनम ज्यादातर दादा दादी और चाचा की लड़की तनीषा के साथ रहना पसंद करती थी। वो रहती भी वहीं थी। जब यशवंत साहू ने पंडित रविशंकर को भला बुरा कहकर घर से निकाला था तो उस समय यशवंत का बेटा देवेंद्र साहू भी मौजूद था। बाद में जब एक बार पंडित रविशंकर गांव छेरकाडीही आया तो उसकी देवेंद्र साहू से मुठभेड़ हो गई थी। इस पर पंडित रविशंकर ने धान काटने के हंसिये से देवेंद्र को मार फेंकने की धमकी दी थी, मगर यशवंत साहू ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेटे देवेंद्र को समझाया कि पंडित रविशंकर से मुंह ना लगा करे। चाहकर भी रविशंकर शुक्ला महेश्वरी को बुला नहीं पा रहा था। गांव में सभा हो जाने के बाद कुछ समय वो शरीफ बना रहा, फिर उसके भीतर का प्रेमी जागृत हो उठा। उसने सोचा, जरूर महेश्वरी पति के दबाव में उसे नकार रही है, वो उससे अभी भी प्यार करती है। उसने सोचा कि क्यों न महेश्वरी से बात की जाए। यही सोचकर रविशंकर शुक्ला ने महेश्वरी को मोबाइल पर कॉल की, लेकिन महेश्वरी ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। कई बार कॉल करने पर भी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। ऐसे में पंडित के मन में कई शंकाएं जन्म ले रही थी। वो सोच में डूबा था कि उसका मोबाइल घनघना उठा। उसने देखा कॉल महेश्वरी की तरफ से आ रही थी। वो खुश होकर कॉल रिसीव करते हुए बोला, महेश्वरी, मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। मुझे विश्वास था कि तुम्हारा फोन आएगा। सुनो, तुम मेरे पास आ जाओ। तभी महेश्वरी गुस्से में बोली, देखो पंडित जी, पंचायत में तुम्हें हिदायत दे दी थी, अब तुम मर्यादा में रहो। मैं जानता हूँ तुम दबाव में हो, इसीलिए ये सब कह रही हो। नहीं, मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। मैंने विवाह किया है, मेरे 2 बच्चे हैं और तुम भी शादीशुदा हो, इसलिए आगे से फोन किया तो ठीक नहीं होगा। कहकर महेश्वरी ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। रविशंकर शुक्ला के माथे में बल पड़ गए। वो सोचने लगा कि ये तो अलग ही सुर निकाल रही है। मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। रविशंकर शुक्ला महेश्वरी को सबक सिखाने की योजना बनाने में जुट गया था। उसने अपनी ससुराल के एक दोस्त दुर्गेश वर्मा से बात की, फिर गांव के तालाब किनारे ले जाकर उसे अपना दर्द बताया और सहयोग मांगा। जब वो साथ देने और मरने मारने पर उतारू हो गया तो रविशंकर शुक्ला बहुत खुश हुआ और बोला, मैं महेश्वरी को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसके बेटे देवेंद्र व पति का काम तमाम करते ही वो मजबूर होकर मेरे आगोश में आ जाएगी। दुर्गेश ने पंडित रविशंकर की दोस्ती के कारण शनिवार 11-12 अप्रैल 2020 की रात यशवंत साहू के घर में घुसकर यशवंत साहू की हत्या की योजना बनाई। दोनों रविशंकर शुक्ला की बाइक पर गांव गातापारा से छेरकाडीही के लिए रवाना हुए। इसी दौरान दुर्गेश वर्मा को अपने घर के पास एक मित्र नेमीचंद धुरव दिखाई दिया। उसने उसे भी बाइक पर बैठा लिया और कहा, चल तुझे भी एक मिशन पर ले चलते हैं। रात लगभग 11 बजे छेरकाडीही पहुंचकर इन लोगों ने एक जगह बाइक खड़ी करके नेमीचंद को वहीं खड़ा छोड़ दिया
और एक टांगिया एक फरसी लेकर दोनों यशवंत साहू के घर की ओर बढ़े। पंडित रविशंकर जानता था कि पिछवाड़े से यशवंत के घर में आसानी से दाखिल हुआ जा सकता है। वो दुर्गेश के साथ भीतर गया। एक कमरे में यशवंत साहू अपने बेटे देवेंद्र के साथ सोया हुआ था। रविशंकर ने नींद में सोए देवेंद्र पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फरसे की चोट लगते ही देवेंद्र उठ खड़ा हुआ तो दोनों ने मिलकर उसे वहीं ढेर कर दिया। इस बीच यशवंत की नींद टूट गई। वो डर से कांप रहा था। दोनों ने हमला करके उसे भी मार डाला। दूसरे कमरे में महेश्वरी अकेली सो रही थी। चीख पुकार सुनकर जब वो घटना स्थल पर पहुंची तो पति यशवंत व बेटे देवेंद्र का शव देखकर चीख पड़ी। इस पर पंडित रविशंकर शुक्ला ने पोल खुल जाने के डर से वहां रखे सब्बल से उसके सिर पर वार कर उसे भी मार डाला। उसी समय घर के पिछवाड़े में नए घर में बैठी यशवंत की बेटी पूनम ने माँ के चीखने की आवाज सुनी और घबराकर 4 कदम आगे बढ़ी, मगर ये सोचकर खामोश बैठ गई कि माँ का पिताजी के साथ झगड़ा हो रहा होगा। उधर चारों तरफ खून फैला हुआ था, जिसे देखकर दुर्गेश और रविशंकर शुक्ला घबराए और वहां से भाग खड़े हुए। बाहर थोड़ी दूरी पर निमचंद धुरव उनका इंतजार कर रहा था। तीनों बाइक से गाता पार्क की तरफ चले गए। सुबह 6 बजे यशवंत के पिता दानसाई साहू उठे और टहलते हुए जब यशवंत के घर की ओर बढ़े तो पर्ची में बहू महेश्वरी को खून से लथपथ पड़े देख घबराकर उल्टे पांव वापस लौटे और पत्नी लक्ष्मी को वहां की ये बात बताई। सुनते ही पास बैठी पूनम दौड़कर घटना स्थल पर पहुंची। वो माँ को मृत देखकर रोने लगी। जब उसने कमरे में लाइट जलाई तो वहाँ पिता और भाई का खून से लथपथ शव पड़ा था। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्या हो गया। पूनम के रोने की आवाज सुन चाचा जितेंद्र व सारा परिवार वहां आ गया। ग्राम पंचायत छेरकाढ़ी के सरपंच राम लखन भी घटना स्थल पर पहुंचे और थाना फलारी फोन करके घटना की जानकारी दी। 12 अप्रैल 2020 को लगभग 8 बजे फलारी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह डॉग स्क्वाड टीम व स्टाफ के साथ छेरकाढ़ी पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। चारों तरफ खून फैला हुआ था। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि किसी ने दुश्मनी के कारण ये नृशंस हत्याकांड किया है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इसी दरमियान थाना प्रभारी को ये खबर मिली कि हाल ही में यशवंत साहू ने सरपंच से कहकर सभा बुलाई थी, जिसमें सरपंच ने पुजारी रविशंकर को हिदायत दी कि वो महेश्वरी के पीछे ना पड़े। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह को पूरा मामला शीशे की तरफ साफ नजर आ रहा था। शक की सुई पुजारी रविशंकर की ओर घूम चुकी थी। उन्होंने एसपी प्रशांत ठाकुर को संपूर्ण जानकारी देकर मार्गदर्शन मांगा। जब एसपी ने इस केस को खोलने के लिए थाना गिजोरी के थाना प्रभारी ओम प्रकाश त्रिपाठी और थाना सुहेला के थाना प्रभारी रोशन सिंह को भी उनके साथ लगा दिया। पुलिस टीम ने रविशंकर शुक्ला को शाम को ही धर दबोचा। उसे फलारी थाना लाकर पूछताछ शुरू की गई, लेकिन वो सातिराना ढंग से स्वयं को पंडित बताकर बचना चाह रहा था। मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने की कहानी बता दी। उसने बताया कि उसके इस काम में दुर्गेश व नेमीचंद भी साथ थे। पुजारी रविशंकर शुक्ला ने बताया कि वो 5 साल से गांव-गांव घूमकर यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता था। 2 साल पहले यशवंत साहू ने उसे पहली बार सत्यनारायण की कथा के लिए बुलाया था, जहां उसका परिचय उसकी पत्नी महेश्वरी से हुआ और बहुत जल्द दोनों के अंतरंग संबंध बन गए। मगर बाद में महेश्वरी उससे दूर छिटकने की कोशिश करने लगी और वो एक बार रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। पंचायत में बात जाने के बाद वो महेश्वरी से बातचीत कर उसे भगा ले जाने के लिए तैयार था, मगर जब महेश्वरी ने साफ इनकार कर दिया तो उसने दुर्गेश को विश्वास में लेकर यशवंत साहू को सबक सिखाने की सोची। फिर महेश्वरी सहित उसके बेटे देवेंद्र साहू को मार डाला। आरोपी रविशंकर शुक्ला ने जांच अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह को अपने इकबालिया बयान में बताया कि वो महेश्वरी से दिलो जान से प्रेम करता था, इसलिए प्रेम में अंधे होकर उसके हाथों ये हत्याकांड हो गया। पुलिस ने आरोपी पंडित रविशंकर शुक्ला और दुर्गेश वर्मा से हत्या में इस्तेमाल हथियार, टांगिया, फरसा व खून से सने कपड़े जब्त कर लिए। पूछताछ के बाद पुलिस ने फलारी थाने में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और मुख्य आरोपी पंडित रविशंकर शुक्ला, सह आरोपी दुर्गेश और नेमीचंद को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।